सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। एलजी वीके सक्सेना ने किया गाजीपुर लैंडफील्ड साइट का दौरा, बोले जल्द खत्म करेंगे दिल्ली में कूड़े के पहाड़। दिल्ली के नए उपराज्यपाल वीके सक्सेना नियुक्ति के बाद से लगातार एक्शन में नजर आने लगे हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल वीके सक्सेना नियुक्ति के बाद से लगातार एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। उन्हें पदभार ग्रहण करने के दौरान कहा था कि वह ग्राउंड पर ज्यादा नजर आएंगी और यही नजारा देखने को मिलने लगा है। जब रविवार को दिल्ली के गाजीपुर लैंडफील्ड साइट पर दौरा करने के लिए पहुंचे, यहां उन्हें तमाम अधिकारियों के साथ दिल्ली में मौजूद तीनों बड़ी लैंडफील्ड साइट से पूरी तरीके से कचरा हटाए जाने को लेकर एक योजना बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में 3 बड़ी लैंडफील्ड साइट है, जिसमें गाजीपुर, भलेश्वर, ओखला शामिल है। यह तीनों जगह आज दिल्ली में बड़े कूड़े के पहाड़ का रूप ले चुके हैं। इन्हीं लैंडफील्ड साइट को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों कूड़े के पहाड़ों को पूरी तरीके से खत्म किए जाने की योजना बनाई जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने को भी कहा गया है। उनका कहना है कि इस पूरी योजना के लिए अधिकारियों की एक समर्पित टीम का गठन किया जाए। दिल्ली में ऐसे कर एसी का इस्तेमाल तो बिल कम आएगा, बीएसई ने दिए टिप्स। दिल्ली शहर में इस बार गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसी बीच गर्मी से बचने के लिए लोग एसी, पंखे और कूलर का सहारा ले रहे हैं। जहां एक और एसी लोगों को ठंडक दे रही है, इससे आने वाले बिल का बिल भी किसी टेंशन से कम नहीं है। ऐसे में बीएसई ने अपने उपभोक्ताओं को जो जागरूक करने के लिए कुछ टिप्स लेकर आई है, जिसके जरिए लोग अपने बिजली इस्तेमाल को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही वह बिजली के बिल भी कटौती ला सकते हैं। यह कुछ आसान टिप्स है जो बीएसई ने लोगों से साझा किए हैं, जिसके जरिए आसानी से बिजली का बिल 30 से 35% तक कम किए जा सकते हैं। बीएसईएस दिल्ली ने ट्वीट करके दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए कुछ आसान टिप्स बताई हैं। अपने घरों में दीवारों पर पौधे जरूर लगाएं। घर में पौधे लगाने से तापमान कम रहते हैं। ऐसे में एसी की ठंडक ज्यादा महसूस होती है, इसलिए घर में पौधे लगाना बहुत जरूरी होता है। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद एमसीडी के पहले बजट की तैयारी की शुरू, तीनों निगमों का डेटा हो रही है चेक। दिल्ली नगर निगम के तीनों निगमों का विलय हो चुका है। सांसद द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 पारित करने के बाद 22 मई को तीनों नगर निकाय का एकीकरण किया गया है। नगर निगम के इस एकीकरण के बाद एमसीडी ने अपने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इस बजट को लेकर निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इसके लिए तीनों नगर निगम के खाते बुक, खर्चे और वेतन आवंटन की जानकारी ली जा रही है। इस बजट के लिए कार्यकारी विंग अमित बजट रिपोर्ट अनुमोदन के लिए विशेष अधिकारी को भेजेगा और माने जा रहे हैं कि इस रिपोर्ट को अगले हफ्ते अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद भी है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने तक एक विशेष अधिकारी विचार विमर्श विंग का नेतृत्व करेगा, जो ब्यूरोक्रेट कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए अधिकारी ने बताया कि आम बजट तैयार करने की बैठकें शुरू हो गई है। आयुक्त द्वारा सदन के निर्वाचन पार्षदों को बजट प्रस्ताव पेश करने और विचार विमर्श करने के बाद सदन द्वारा पारित करने जैसे कार्य के लिए बहुत कम अभ्यास करना होगा। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को लेकर महिला आयोग चिंतित, बच्चों महिलाओं के लिए उठाए जरूरी कदम। दिल्ली महिला आयोग ने राजधानी स्थित लैंडफील्ड साइट को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली महिला आयोग ने एक विशेष समिति बनाने जा रही है, जो लैंडफील्ड साइटों के आसपास रहने वाली महिलाओं और बच्चों के साथ साथ लैंडफील्ड पर काम करने वाले नगर निगम के सफाई कर्मचारी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर पता लगाएगी। समिति इस मुद्दे पर सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपेगी। दरअसल 25 अप्रैल को दिल्ली के भस्कला डेयरी स्थित लैंडफील्ड साइट पर भीषण आग लग गई थी। इस घटना के बाद आसपास के रिसाली इलाकों को हानिकारक जहरीली हवा से अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह भयानक और विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई है, जिसका स्वास्थ्य पर्यावरण पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। घटना की सूचना आयोग को मिली और पता चला कि साइट पर लगी भीषण आग के कारण क्षेत्र के निवासियों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के सड़कों पर अभी ऑटो की संख्या बढ़ेगी, परिवहन विभाग ने जारी किया LOI। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में 20 ऑटो ड्राइवर से खुद RP सौंपकर इलेक्ट्रॉनिक ऑटो को हरी झंडी दिखाई दी है। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर दे रही है। इससे दिल्ली का परिवहन विभाग चाहता है कि राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की संख्या बढ़े। परिवहन विभाग ने कहा कि पिछले साल ही 4261 ई ऑटो लाइसेंस के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके लिए विभाग ने कुछ लोगों ने लेटर ऑफ इंटेंट भी हासिल कर लिया है। इसलिए विभाग चाहता है कि सभी लोग जल्द से जल्द ई ऑटो खरीदी की प्रक्रिया को पूरा करें। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक ऑटो चलाने से प्रदूषण में काफी कमी होगी। राजधानी की सड़कों पर एक ही रंग के इलेक्ट्रॉनिक ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक बसें दिखाई देने लगी है और अब सरकार इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की संख्या को बढ़ाना चाहती है। दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा कि जिन लोगों ने अभी ऑटो नहीं खरीदे हैं, अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी आ रही है तो वो विभागीय अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
दिल्ली में कब तक आएगा राहत का मानसून, मौसम विभाग ने दी है जानकारी। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच दक्षिण पश्चिम भारत में मानसून ने दस्तक दे दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अपने अनुमान से 3 दिन पहले 29 मई को केरल में मानसून का आगमन हो गया है। आमतौर पर केरल में मानसून के आने की सामान्य तारीख 1 जून होती है, लेकिन इस साल 3 दिन पहले ही मानसून ने केरल में दस्तक दे दिया है। इससे पहले मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात तूफान आसनी के चलते 27 मई को केरल में मानसून के दस्तक दिए जाने को लेकर अनुमान जताया था, लेकिन अब 29 मई यानी रविवार को केरल में मानसून ने दस्तक दे दिया है। हालांकि पूरे उत्तर भारत में अभी भी भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के दिल्ली रीजन डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंचेगा। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में पारा 44 को छूता। तापमान में बढ़ोतरी के साथ पूरे उत्तर भारत में गर्मी और बढ़ेगी। जल्द रिलीज होंगे आरबीआई एनटीपीसी परीक्षा 2 के एडमिट कार्ड, इन तारीखों पर होगा एग्जाम। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली आरबीआई एनटीपीसी लेवल 2 परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं बचे हैं। जल्द ही परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बता दें कि आरबीआई एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा का आयोजन 12 जून से 17 जून 2022 के बीच किया जाना है। आयोजन के मुताबिक एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले जारी होने हैं। इसी हिसाब से देखें तो आरबीआई एनटीपीसी परीक्षा के एडमिट कार्ड 2 जून तक रिलीज होने चाहिए। सीबीटी 2 के एडमिट कार्ड रिलीज होने जाने के बाद रेलवे की उस जोन के कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकती हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा को लेकर दूसरा अपडेट यह है कि इस बार आरबीआई द्वारा कैंडिडेट्स को आसपास के केंद्र दिए जाएंगे, इससे उन्हें बहुत ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। यूजीसी नेट परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका आज। इस समय से पहले करें अप्लाई। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख आज यानी 23 मई 2022 को है। कल शाम 5 बजे तक इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरना चाहना था। अगर आप भी नेट परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी वजह से अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए तो कल आपने भरा है या नहीं आप खुद जानिए। इसके लिए आपको यूजी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय में और डेट दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का पता है ugcnt.nta.nic.in है। यूजीसी नेट परीक्षा 2022 के लिए आज यानी 23 मई को शाम 5 बजे तक फॉर्म भरा जा सकता है, जबकि परीक्षा की फीस आज रात 12 बजे तक जमा की जा सकती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही फीस भरनी होगी। दिल्ली एनसीआर में फिर शुरू होने जा रही गर्मी का दौर, जाने इस हफ्ते के मौसम का पूरा हाल। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में गर्मी का सितम बढ़ने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को तो आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन मंगलवार से मौसम साफ होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी रहेगी और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले रविवार को दिन में गर्मी का दौर जारी रहता है, वही शाम में धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य स्तर 40.7 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 49 से 61% बना हुआ है। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने का भी अनुमान है। मंगलवार से पूरे सप्ताह मौसम साफ रहेगा। बुधवार गुरुवार को दिन में तेज हवाएं चल सकती है। हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस ही रह सकता है। दिल्ली से एमपी और राजस्थान तक तमाम राज्यों में आज पेट्रोल डीजल कितना हुआ महंगा, चेक करें नई रेट लिस्ट। सरकारी तेल कंपनी हर रोज की तरह सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। सोमवार 30 मई को भी वाहन ईंधन के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में न कोई कटौती की गई है और न ही कोई इफाजा किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 21 मई को मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, जिसके बाद से पेट्रोल 950 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया था। उसके बाद से वाहन ईंधन के दाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार 30 मई को भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सुबह 6 बजे से वाहन ईंधन की नई कीमत लागू हो गई है। इसी के साथ दिल्ली में आज भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और 1 लीटर डीजल के दाम 79.62 रुपये बने हुए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।